योग बीज ग्रंथ का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। योग बीज, योग का बीज, पुस्तक का संबंधित चूंकि योग शब्द से शुरू हो रहा है, बीज यानी उसका मूल, उसका मूल, बीज से ही वृक्ष बनता है। उस योग रूपी वृक्ष को कैसे प्राप्त किया, उसे कैसे फलाए फुलाए, उसका वर्णन है। ये गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित है। द्वारा रचित है। वो भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य है, जिसको यहाँ देवी सुरेश्वरी कहा है। इनके बीच में ये संवाद के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती, इनके संवाद के रूप में इस ग्रंथ का वर्णन है। इस ग्रंथ का वर्णन है। तो माता पार्वती, और इसमें कुल 201 श्लोक है, जिसके अंतर्गत 364 पद है। स्टांजा, एक लाइन वाले, एक लाइन वाले 364 है कुल, और श्लोक की संख्या 201 है। 201 इंटू 402 स्टांजा होनी चाहिए, लेकिन कोई कोई श्लोक केवल एक स्टांजा ही है, एक लाइन का ही है। इन 201 364 स्टांजा में से 267 जो स्टांजा, जो पद है, वो योग शिखोपनिषद से लिया गया है। अर्थात योग शिखोपनिषद और योग बीज लगभग एक समान है, एक रूप है। 267 स्टांजा एक समान मिलते हैं। तो ये योग शिखोपनिषद से सामंजस्य रखती है या समरूपता रखती है। इसकी एकता किसके साथ है? योग शिखोपनिषद के साथ है। योग शिखो, क्योंकि नोट्स में इनके पहले ही भेज चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। महायोगी गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित है ये, और माता पार्वती और मतलब यहाँ देवी सुरेश्वरी का है, भगवान शिव के मध्य संवाद है। कुल मिला के 201 श्लोक है, जिसमें 364 पद है, और 267 योग शिखोपनिषद से मिलता है। भगवान हठ योगी ग्रंथ देखेंगे तो एक चीज मिलेगी सब में, कि भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए सारे ग्रंथ शुरू होते हैं। तो ये ग्रंथ भी भगवान की स्तुति से शुरू हुआ है। नमस्ते आदिनाथाय विश्वनाथाय ते नमः, नमस्ते विश्वरूपाय विश्वादिताय ते नमः। हे विश्वातिथि विश्वरूप, हे सकल विश्व के स्वामी, हे भगवान आदिनाथ शंकर, हम आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार 3-4 शुरू में भगवान शिव से की स्तुति की गई है। तो आरंभ किसके साथ हुआ है? भगवान शिव की स्तुति से। भगवान शिव की स्तुति से आरंभ हुआ है। तत्पश्चात इस ग्रंथ में माता पार्वती अर्थात देवी सुरेश्वरी प्रश्न करती है, प्रश्न पूछती है, और भगवान शंकर क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। इस तरह प्रश्नोपनिषद के समान ही वहां 6 अलग अलग ऋषि महर्षि पिपलाद से प्रश्न पूछते हैं, यहाँ भगवान शिव से देवी सुरेश्वरी प्रश्न करती है और भगवान शिव उत्तर देते हैं। भगवान शिव उत्तर देते हैं। तो देवी सुरेश्वरी अर्थात माता पार्वती भगवान से प्रश्न करती हुई पूछती है, क्या पूछती है? सर्वे जीवा सुखई दुखई माया जाले निवेशिता तेषां मुक्ति कथम देव कृपया वद शंकरम। हे देवादेव शंकर, हे भगवान शंकर, समस्त जीव माया जाल में फंसकर सुखों और दुखों के द्वंद्व से पीड़ित है। सुख और दुखों के, शोक और हर्ष से, द्वंद्व से पीड़ित हैं। उनकी मुक्ति का क्या उपाय है? हे प्रभु कृपया इसका उपदेश करिए, हे कृपया। अर्थात जीवों की मुक्ति का, जीवों की मुक्ति का उपाय क्या है? उस मुक्ति का उपदेश करिए, उस मुक्ति का उपदेश करिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न ये, मुक्ति का उपदेश। सर्व सिद्ध करो मार्गो माया जाल निकृंतक जन्म मृत्यु व्याधि विनाशक सुख दो वद। हे भगवान,
सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला, माया जाल को काटने वाला, जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोगों को नष्ट करने वाला, सुख प्रदान करने वाले मार्ग का उपदेश करिए, मार्ग का उपदेश करिए। फिर और बोलते हैं, आपने योग के विभिन्न प्रकार के मार्गों का उपदेश किया, नाना मार्ग स्वया देव कथितास्तु महेश्वर अधुना मोक्षदम मार्गम ब्रूहि योग विदावरम। आपने योग के विभिन्न प्रकार के मार्गों का वर्णन किया, अब मुझे मोक्ष के मार्ग का वर्णन करिए, अब मुझे मुक्ति के मार्ग का उपदेश करिए। अर्थात आपने योग के तो बहुत प्रकार के मार्गों का वर्णन किया है, लेकिन एक तो मुक्ति का उपाय, मानव मुक्त कैसे हो, जो सुख दुख से प्राणी पीड़ित है तो मुक्त कैसे होगा, और माया जाल को काटने वाला, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग इनको नष्ट करने वाला और पूर्ण सुख देने वाला मार्ग क्या, उस मार्ग को बताइए। और अंतिम बार फिर बोलती है कि मुझे तो योग के मार्ग आपने बहुत, अब तो मुक्ति के मार्ग का उपदेश करिए। मुक्ति के तो माता पार्वती अथा देवी सुरेश्वरी मानव जगत के कल्याण के निमित्त कि वो दुख से मुक्त हो जाए, इसलिए वो मुक्ति के मार्ग का प्रश्न भगवान शंकर से पूछते हैं। भगवान शंकर उत्तर देते हुए कहते हैं, बद्धा ये विमुच्यन्ते नाथ मार्गतः परमः तव अहं करिष्यामि तव प्रीत्या सुरेश्वरी। बद्धा ये विमुच्यन्ते नाथ मार्गतः परमः तम हम कथिष्यामि तव प्रीत्या। हे सुरेश्वरी, हे देवों की अधीश्वरी पार्वती, मैं अब तुम्हें वह योग मार्ग बताने जा रहा हूँ जिसे नाथ मार्ग कहते हैं। अब मैं वो मार्ग बता रहा हूँ, तो प्रश्न पूछती है, उत्तर तो मुक्ति का उपाय पूछती है, ठीक है। तो बोलते हैं मैं वह मार्ग बता रहा हूं जो मुक्ति का है, उस मार्ग का नाम क्या है, नाथ मार्ग। तो मुक्ति का मार्ग कौन सा है, नाथ मार्ग, ठीक है। जिसे जान लेने से और जिसकी साधना कर लेने से बंधन में पड़े हुए जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, तो मुक्ति का मार्ग है। इस नाथ मार्ग को जान लेने पर मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का उपाय क्या है, नाथ मार्ग। ये स्मरण रखना है, ये स्मरण रखना है। अब नाथ मार्ग क्या है वो आगे अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय, नाथ मार्ग अर्थात सिद्धि मार्ग, नाथ अर्थात सिद्धि, नाथ मार्ग अर्थात सिद्धि मार्ग, जिस मार्ग से सिद्धि मिले, जिसे परम पद भी कहा है, जिसे परम पद भी कहा है। परम पद अर्थात केवल्य, परम पद अर्थात केवल्य। तो माता पार्वती प्रश्न पूछती है, भगवान शंकर उत्तर देते हैं। तो माता पूछती है, भाई जन्म मृत्यु विनाश इत्यादि ये नष्ट कैसे होंगे, मुक्ति का उपाय क्या है। तो भगवान बोलते हैं नाथ मार्ग है, बस नाथ मार्ग पे चलेगा तो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। अभी नाथ मार्ग क्या बता रहे हैं, हे पार्वती, जिसे परम पद केवल्य भी कहते हैं, नाना मार्ग पापम केवल्यम परम पदम, साधना के अन्य अनेक पद्धतियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति केवल सिद्धि मार्ग से ही हो सकती है। अर्थात परम पद केवल्य प्राप्त करना है तो अन्य अनेक विधियों से केवल्य प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए बोलते हैं केवल सिद्धि मार्ग से ही, अर्थात नाथ मार्ग से ही हो सकती है। तो केवल्य प्राप्ति का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, तो नाथ मार्ग या सिद्ध मार्ग या फिर सिद्धि मार्ग, इसका ध्यान रखना है। सीधा सीधा बोल रहे हैं, सिद्धि मार्गे लभ्येत नान्यथा शिव भाष्यम। शिव ने जो नाथ मार्ग का वर्णन किया है, उस सिद्धि मार्ग के द्वारा ही केवल्य और परम पद को पाया जा सकता है, अन्य मार्गों से नहीं, अन्य मार्गों से नहीं, ये स्मरण रखना है। तो मुक्ति और मोक्ष का उपाय नाथ मार्ग या सिद्धि मार्ग, जिसे परम पद या केवल्य भी कह सकते, इन मार्गों के द्वारा सिद्धि और केवल्य प्राप्त किया जा सकता है, जो मुक्ति है, जो मुक्ति है। तो मुक्ति पाने का मार्ग नाथ मार्ग या सिद्धि मार्ग या सिद्धि मार्ग। अब यहाँ आत्मा के दो स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। आगे विस्तार से करेंगे,
उसको विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ भगवान शिव बोल रहे हैं केवल रूपी परम पद परमात्मा का पद है और वह स्व आत्म प्रकाश है, इसलिए शास्त्रों द्वारा उसका प्रकाशन कैसे संभव। अब आगे बोल रहे हैं केवल्य रूपी परम पद जो नाथ मार्ग के द्वारा, सिद्धि मार्ग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह आत्म प्रकाशक है, अर्थात अपनी आत्मा को प्रकाशित करता है, इसलिए शास्त्रों द्वारा उसका प्रकाशन संभव नहीं है। केवल रूपी परम पद का शास्त्रों के द्वारा प्रकाशन, क्यों, वो तो बोध है, ऋतंबरा प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञा भ्याम अन्य विषया विशेषार्थवाद, क्योंकि वो बोध पर है तो वो अन्य विषयों से विशेष अर्थ वाली है। इसी प्रकार यहाँ कहा गया है केवल्य प्राप्ति के लिए, तो बोले केवल्य रूपी परम पद बोध के द्वारा ही, शास्त्रों के द्वारा प्रकाशन नहीं किया जा सकता, बोध को कभी भी शास्त्रों के द्वारा प्रकाशन नहीं। अब दो प्रकार के इन्होंने आत्मा बताई है, निष्कल सकल, ठीक है, जो आगे भी पढ़ेंगे, विशुद्ध आत्मा और जीवात्मा। तो विशुद्ध आत्मा अर्थात कर्माशयों से परे, और जीवात्मा जो कर्म फल में बंधा है, जो कर्म फल में बंधा है। निष्कलम निर्मलम शांतम सर्वातीतम निरामयम तदेव जीव रूपेण पाप पुण्य फलव्रतम। तो दो प्रकार का, निष्कल और सकल। निष्कल अर्थात कला रहित, सकल यानी कला सहित। ठीक है, तो ये जो निष्कल है उसके बोले निर्मलम शांतम सर्वातीतम निरामयम, ये चार इसके साथ, निर्मल शांत सर्वातीत निरामय। ठीक है, निष्कल आत्मा अखंड निर्मल समस्त राग द्वेष से मुक्त एकदम प्योर, ठीक है, सर्वातीत अनेक सारे सभी से अतीत और निरामय है, और एकदम निरामय सारे कर्मों से परे है। तो ये कर्मों से परे है। यहाँ भी कृष्ण शुक्ल कर्म ही बताए हैं, कृष्ण शुक्ल कर्मों से परे। और ये क्या हो गया, विशुद्ध आत्मा। दूसरा सकल, जीव, जो कर्म फल के बंधनों में रहता है। कौन से, शुक्ल कृष्ण कर्मों के बंधनों में रहता है। तो मनुष्य शुक्ल कृष्ण कर्म के, तो जो निरामय कर्मों से अतीत, सभी चीजों से अतीत, तो वो विशुद्ध आत्मा, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं। ठीक है, उसको निष्कल, और सामान्य हम लोग सकल हैं, और जो परमात्मा है वो निष्कल है, जिसको निरामय कहा है, जिसको यहाँ निरामय कहा है। दो प्रकार के आत्मा, निरामय कर्माशयों से परे, और आत्मा जिसको जीवात्मा, जीव रूपी में कर्म फलों के कारण होता है। ठीक है, इसलिए वो जीव कहलाता है। हम लोग क्या है, जीव है। अब पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न, माता पार्वती अगला प्रश्न पूछती है, परमात्म पदात् नित्यम तत्कथम जीवताम गतम तत्वातीत महादेव प्रसाद कथित्वमेव। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछती हुई माता पार्वती कहती है कि ये विशुद्ध आत्मा है, जीव भाव को कैसे प्राप्त हो गया, जीवात्मा कैसे बन गया, जो बिल्कुल कर्माशय से परे था, कर्मों से परे था, सर्वातीत था, इतना होने के बाद भी जीव भाव को कैसे प्राप्त हो गया। भगवान से उत्तर देते हुए बोलते हैं, हे पार्वती, जल में बुलबुले के समान ही आत्मा में अहंकार स्फुरित हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। विशुद्ध आत्मा थी, कर्माशय से परे थी, अर्थात निष्कल, ये जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ। तो शिव भगवान उत्तर कहते हैं, ये जो विशुद्ध है, जैसे जल में बुलबुले उत्पन्न होते रहते हैं, जल में कुछ न कुछ बुलबुले होते रहते हैं, उसी प्रकार इस आत्मा में अहंकार भाव
पूर्ण हुआ। एको अहम बहुश्यामी, मैं एक से अधिक हो जाऊं, एक अहंकार के भाव से, रजोगुण के कारण वह आत्मा पंच भौतिक पिंड के रूप में आ गया। वह आत्मा पंच भौतिक पिंड के रूप में आ गया। ये पिंड सात रस और त्रिगुण से युक्त होता है। पिंड सात रस, सात धातुएं कहते हैं, सतरजतम तीन गुण से होता है। काम क्रोधाई दोष के साथ आत्मा जीव है, और दोषों से सर्वथा मुक्ति की अवस्था में वह जीव साक्षात शिव है। तो भगवान शिव जीव और शिव का भी बता देते हैं। दोष रूप के साथ जो आत्मा है वो जीव है, और जो दोषों से मुक्त है वो शिव है। वो क्या है? शिव है। तो ये भी दोषों से सर्वथा मुक्त होने की स्थिति में जीव साक्षात शिव है, साक्षात शिव है। तो ये जीव और शिव की थ्योरी पता होनी चाहिए। दोष के साथ जो आत्मा है वो जीव है, और जो दोष से मुक्त है वह शिव है। तो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि दोषों से जो ग्रसित है, जिसके साथ जिसमें ये दोष पाए जाते हैं, वह जीव है, जैसे हम लोग। और शिव कौन? जो दोषों से ऊपर उठ चुका है, दोषों से मुक्त हो चुका है, वह प्राणी कौन है? शिव है। वह प्राणी शिव है। जब आगे बहुत सुंदर बोल रहे हैं, इस दोष के विनाश के लिए मैं तुम्हें कोई उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को सुनो। तो भगवान बोलते हैं, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवती ईश्वरी, योगो अपि ज्ञानहीन न समो मोक्ष कर्मणि। हे ईश्वरी, हे देवी पार्वती, योग के बिना कोई ज्ञान मोक्षदायक कैसे हो सकता है? योग के बिना कोई ज्ञान, और योग भी ज्ञान के बिना मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। तो ज्ञान, योग और योग का वर्णन यहाँ किया गया है। तो अर्थ अर्थात है कि केवल ज्ञान या केवल योग के द्वारा, केवल अभ्यास के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। ज्ञान भी होना चाहिए, अभ्यास में भी परिपूर्णता होनी चाहिए। तो ये भगवान शिव बोल रहे, योगहीनम कथम ज्ञानम, योगहीन उसको ज्ञान नहीं सीधो, और जो ज्ञानी है उसको मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकता बिना योग। बिना योग मुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बोलते हैं। अब माता पार्वती, नेक्स्ट प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है। माता पार्वती पूछती है, अज्ञान देव संसारो ज्ञान देव मुच्यते, योगे न शाम तुम किम कार्यम में प्रश्न गिरावद। तो योग के बिना ज्ञान, और ज्ञान के बिना योग मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, योग और ज्ञान परस्पर पूरक है, ऐसा बोलते हैं शिव। तो माता पार्वती पूछती है, अज्ञान रूपी माया ज्ञान से ही मिटती है, तो मुक्ति में योग साधना की क्या आवश्यकता है? जब अज्ञान रूपी माया, विद्या रूपी माया ज्ञान के द्वारा ही मिटती है, तो फिर योग की क्या आवश्यकता? अविवेक ख्यातिर अविप्लवा हानो उपाय, केवल्य का उपाय क्या है? विवेक ज्ञान है। जब बोल रहे हैं ज्ञान के साथ अविद्या का नाश हो जाता है, ज्ञान की साधना के साथ, ज्ञान के द्वारा, तो फिर ये योग की आवश्यकता कहाँ? योग की आवश्यकता कहाँ? योग ना करे तो भी चल सकता है, ऐसा देवी माँ पार्वती प्रश्न करती है भगवान शिव से। तो भगवान शिव कहते हैं, सत्यम एतत् उक्तम ते कथयामि सुरेश्वरी, ज्ञान स्वरूप में वादो ज्ञेयम ज्ञानेकम साधनम। हे देवी दिव्यश्री, तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है। बंधन का कारण अज्ञान और मोक्ष का हेतु ज्ञान है। बंधन का कारण क्या है? अज्ञान है, और मोक्ष का कारण क्या है? ज्ञान है। इसलिए ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान का मुख्य साधन क्या है, यही जानना चाहिए, यही जानना चाहिए। तो बंधन का कारण अज्ञान, स्मरण रखना। ठीक है, मुक्ति का कारण ज्ञान, मोक्ष का हेतु क्या है? विवेक ज्ञान। किंतु ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का साधन क्या है, यही सर्वप्रथम जानना चाहिए, यही सर्वप्रथम जानना चाहिए। अब
आगे पढ़ेंगे आत्मा की परिपूर्णता, आत्मा कितनी परिपूर्ण है। ठीक है, तो भगवान शिव बोलते परिपूर्ण स्वरूपम तत् सत्यम एतद्वरानने सकलम निष्कलम देव पूर्णतः देव। हे पार्वती, तुम्हारे कथन पूर्णतः ठीक है कि आत्मा पूर्ण स्वरूप है, किंतु परिपूर्णता देव दो प्रकार की होती है। आत्मा की परिपूर्णता भी बता दी, दो प्रकार की है, एक सकल कला सहित और दूसरी निष्कल कला रहित। यहाँ कला सहित का तात्पर्य है जिसका खंड रूप में बोध हो, जिसका मूर्ति रूप में स्वयं का बोध हो, वो कला है, वो कला है। और निष्कला में जिसमें विचार मात्र अहंकार मात्र का स्पूर्ण हो, वो निष्कला कहलाती है। तो ये आत्मा की परिपूर्णता दो प्रकार की है, कला सहित सकल और कला रहित निष्कल। कला सहित के लिए बोल रहे हैं भगवान शिव, जिसमें मैं मेरे मुझसे भिन्न का बोध हो, वह आत्मा सकल है। ये मेरा नहीं है, ये मुझसे मुझसे नहीं है, तो ये क्या सकल। जहां अहंकार विद्यमान रहता है उसे सकल आत्मा कहते हैं। अर्थात जहां कहीं भी अहंकार जीव मैं हूं, मेरे होने का अभिमान है, वहां आत्मा सकल आत्मा है। कलना, सकला का अर्थ है स्फूर्ति, कला का अर्थ क्या है, स्फूर्ति। अर्थात अहंकार का स्फुरण जिसमें होता है और जिसके द्वारा आत्मा संसार रूपी सागर के मोह में फंसता है, वह क्या है, कला है। ये कलना से बना है, कलना शब्द से कला बना है। ठीक है, तो ये आत्मा की परिपूर्णता दो प्रकार की, सकल निष्कल, कला सहित और कला रहित। दूसरा मूर्तिमय, मूर्तिहीन। सकल, हम सब क्या सकल है, हम कला सहित है, हमारा स्वरूप है। तो इसलिए जो इसमें भी अहंकार मैंपन का बोध हो, जहां अहंकार विद्यमान है, वो सकल आत्मा है। और कला का अर्थ है स्फूर्ति, सकल अगर अहंकार का स्फुरण, जिसमें आत्मा संसार रूपी सागर के मोह में, इस सकल में जो जीव है वो मोह माया में फंसता है। ये जो जीव है ये मोह माया में फंसता है। अब कला रहित निष्कल आत्मा, जहां अहंता ममता सत्ता का बोध नहीं, अर्थात जहां अहम पूर्णतः अहंकार विलीन हो गया हो, उसे निष्कल आत्मा कहते हैं। तो ममता रहित, जो भी व्यवहार है आत्म व्यवहार, वो जिसमें अहंकार नहीं, अहंकार रहित, ये जो है ये निष्कल है, ये निष्कल है। अर्थात ये कह सकते हैं ये हठ योग है, कला सहित वाला शरीर से संबंधित है, और ये विचार योग है, ये विचार योग है। तो निर्मल आकाश की भांति अहंता ममता आदि दोषों से पूर्णता रहित होती है, उत्पत्ति स्थिति विनाश से भी रहित होती है। ये जो निष्कल आत्मा है उत्पत्ति विनाश प्रलय से भी क्या रहती है, रहित होती है। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो मुक्त है, वो तो मुक्त है निष्कल, केवल परम पद को। इसलिए कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कला सहित सकल, आत्मा की परिपूर्णता दो है, सकल और निष्कल, कला सहित कला रहित। जिसमें मैं मेरे मुझे आदि से भिन्न का बोध हो, तो वो सकल आत्मा है। ठीक है, सकल अवस्था है, कला सहित स्थिति। और कला रहित में अहंता ममता सत्ता का बोध नहीं, केवल क्या है, अहंकार का विलीन होना होता है, दोषों का नाश होना होता है, वह स्थिति कला रहित निष्कल। फिर बहुत अच्छा भगवान शिव बोलते हैं, मैं मेरा तेरा आदि भावनाएं जब तक विद्यमान रहेगी तब तक अज्ञान की स्थिति होगी ही।
जब जब मैं मेरा तेरा आदि भावनाएं विद्यमान है तब तक अज्ञान की स्थिति रहेगी। विरक्त धर्म एवं अधर्म को जानने वाला जितेंद्रिय ही ज्ञानी कहलाता है। तो ज्ञानी की परिभाषा बता रहे हैं, विरक्त धर्म एवं अधर्म को जानने वाला जितेंद्रिय ही ज्ञानी कहलाता है। एक तो जो वैराग्य को प्राप्त हो गया, ज्ञानी शब्द की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं, विरक्त हो धर्म और अधर्म को जानने वाला जितेंद्रिय ही, जिसको धर्म अधर्म पता हो कि सच में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वैराग्य को प्राप्त हो, जितेंद्रिय हो। विरक्त और जितेंद्रिय हो, वही ज्ञानी कहलाता है। को जानने वाला और विरक्त और जितेंद्रिय हो, वही ज्ञानी कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। फिर भगवान शंकर बड़ा अच्छा बोलते हैं। माता पार्वती प्रश्न करती है, जब ज्ञान के द्वारा ये आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है, योग की क्या आवश्यकता है, योग की क्या आवश्यकता है? तब माता पूछती है कि क्या पूछती है कि योग के बिना, हाँ, अविद्या रूपी माया के ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है। अविद्या रूपी माया के ज्ञान, जब जो माया है या अज्ञान है, अविद्या कैसे मिटेगी? ज्ञान के द्वारा। तो फिर मुक्ति में योग साधना की क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता? ठीक है, तो भगवान शंकर बोलते हैं, बंधन का कारण अज्ञान है, मोक्ष का हेतु विवेक ज्ञान है। तो ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का साधन है, ये प्रथम जानना चाहिए। तो सबसे पहले वो आत्मा के बारे में बताते हैं। आत्मा दो प्रकार की है, आत्मा की परिपूर्णता दो प्रकार की, एक सकल एक निष्कल, कला सहित निष्कल, कला सहित निष्कल। ठीक है, तो जो कला सहित है, सकल है, वो सामान्य जीवों की है, और कला रहित क्या है, जो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं उनकी है, उनकी है। ठीक है, मैं मेरा तेरा आदि भावना जब विद्वान रहती है तब अज्ञान की, अज्ञान क्या अवस्था है? मैं मेरा तेरा आदि की भावनाएं, व्यक्त धर्म और अधर्म को जानने वाला जितेंद्रिय ही ज्ञानी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ज्ञानी कहलाता है। फिर आगे भगवान शंकर बोलते हैं, बिना योगेन देवो पीना मोक्षम लभते प्रिय। हे प्रिय पार्वती, चाहे देवता भी क्यों ना हो, योग साधना के बिना उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता, उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। योग साधना के ना भले देवता ही क्यों ना हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर माता पार्वती प्रश्न पूछती है, पूर्ण ज्ञान के पश्चात भी ज्ञानी पुरुष को तत्काल मोक्ष क्यों नहीं मिलता, मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती? पूर्ण ज्ञान के पश्चात भी ज्ञानी पुरुष को मोक्ष क्यों नहीं होता है? फिर आगे ईश्वर उत्तर देंगे, ज्ञानी आत्मा के दो प्रकार। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए। कुछ पूछना है पूछ लीजिए।